अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है क्लास 2 में HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं HTML टर्मिनोलॉजी। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? तो HTML टैग्स आर सिंपल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ वेब ब्राउज़र हाउ टू फॉर्मेट टैग्स। दे अपियर इन एंगल ब्रैकेट्स। अच्छा, टैग्स जो होते हैं वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम वेब ब्राउज़र को देते हैं कि जो है टैग्स को किस तरीके से नज़र आना चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में आपको दिखाई देंगे जब आप लोग काम करेंगे HTML की कोडिंग के ऊपर। टैग्स को हम जो है एंगल ब्रैकेट्स के ज़रिए दिखाते हैं। ओपनिंग टैग, ठीक है, यानी राइट और लेफ़्ट एंगल को हम शो करेंगे ओपनिंग टैग के तौर पे यूज़ करेंगे, और राइट और लेफ़्ट एंगल को जब हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करेंगे तो ये क्लोजिंग टैग कहलाएगा। टाइप्स ऑफ टैग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, पेयर टैग्स और अनपेयर टैग्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टैग्स के बारे में ये भी पढ़ लेते हैं कि दो तरह के टैग्स होते हैं। एक तो पेयर के अंदर आपको नजर आएंगे, और कुछ टैग्स जो कि हम बगैर पेयर के भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पेयर टैग्स कौन से होते हैं? अ टैग इज सेड टू बी पेयर टैग इफ टेक्स्ट इज प्लेस बिटवीन अ टैग, बिटवीन जो है टैग के बीच में जो टेक्स्ट आएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? पेयर टैग कहलाएगा ये। और इन पेयर टैग द फर्स्ट टैग इज रेफर टू एज ओपनिंग टैग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड द सेकंड टैग इज रेफर टू एज अ क्लोजिंग टैग। तो मैं आपको एक मिसाल दिखा देती हूँ कि अगर हम पैराग्राफ लिखना चाहेंगे तो हम पहले ओपनिंग टैग के अंदर पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, तो हम पी को शो करेंगे, और फिर इसके साथ क्लोजिंग टैग के साथ भी पी को शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि HTML कंप्यूटर समझ जाएगा कि हम पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। अगर हम हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम H2 का इस्तेमाल करेंगे, और H2 की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम हेडिंग मतलब जो भी कुछ हमें लिखना है वो हम हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं। अब बोल्ड का टैग जैसे अगर हमें यूज़ करना है, कोई टैग्स हमें बोल्ड करना है तो हम बी का यूज़ करेंगे। बी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान बी का जो है लेटर यूज़ करेंगे, तो इट स्टैंड्स फॉर बोल्ड टैग। अनपेयर टैग कौन कौन से हो सकते हैं? अनपेयर टैग जो हैं जो कि सिर्फ सिंगल जो है कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर टैग भी कहलाते हैं। अच्छा, और ये सिंगल मतलब इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा, सिंगल ब्रैकेट्स के तौर पर ही आपको इसमें नज़र आएगा। ठीक है, सिंगल पेयर्ड ऑफ ब्रैकेट्स के तौर पे ही आपको नज़र आएगा। जैसे अगर हम ब्रेक देना चाहें अपने फॉर्मेट में, तो हम ब्राउज़र में, तो हम BR का टैग यूज़ करेंगे। अगर हम बीच में लाइन कोई देना चाहें तो HR का टैग, और अगर हम इमेज यूज़ करना चाहें तो IMG का टैग हम यूज़ करेंगे। और ये जो हैं समझें कि ये सिर्फ सिंगल इसमें ही, सिंगल टैग में ही आपको शो होंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स कौन से हैं? HTML एलिमेंट्स जो हैं क्या होते हैं? द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, जो कि अच्छा जी, हम बीच में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, काफ़ी जो है हमें कन्फ्यूजन हो जाती है टैग और एलिमेंट्स के लिए। तो ये जो है मतलब जब हम टैग के बीच में कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। अब मैंने इसकी मिसाल दे दी है, जैसे हमने पहले लिया था पी, अगर हम पैराग्राफ और सॉरी अगर हम पी का टैग यूज़ कर रहे हैं तो इसके बीच की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, अगर हमें पैराग्राफ देना है तो ये इसका एलिमेंट कहलाएगा। इटैलिक अगर हमने टैग यूज़ करना है, उसकी बीच की इन्फॉर्मेशन जो हम सेंटर में इसकी यूज़ करेंगे तो वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। बोल्ड के टैग में अगर हम कुछ बोल्ड करना चाहेंगे टेक्स्ट को तो वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हमें HTML एलिमेंट्स को और मज़ीद किस तरीके से दिखाना है अपने वेब पेजेस पे, तो हम
जो एडिशनल मालूमात देंगे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में जो हम एडिशनल मालूमात देंगे अपने टैग के साथ, वो उसका क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स जो हैं, ऑल एच टी एम एल एलिमेंट्स जो हैं, उन सब में जो है हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल एच टी एम एल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हम सब में एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। अच्छा, हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो हैं ज़्यादातर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हमेशा सॉरी नेम और वैल्यू के पेयर में हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। यानी नेम कोई भी हम इसको, मैं आगे आपको समझाऊंगी अलग से एट्रीब्यूट्स के, इसमें नेम और वैल्यू के साथ ये आप लोगों को हमेशा दिखाई देंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अम, अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, तो नेक्स्ट में आप लोगों को एट्रीब्यूट्स के बारे में मज़ीद आगे समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आज तक के लिए इतना ही, और इतना ही पहले आप लोग इंशाल्लाह ताला सीखें। पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आगे जाके आप लोगों को आसानी हो। और जो भी कुछ अगर आप लोगों को मुश्किल होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हो। जज़ाकल्लाह।